नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय की जिसके बारे में अक्सर ज्यादा बात नहीं होती। बंगाल का नील विद्रोह। ये सिर्फ कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि किसानों के हिम्मत और उनकी एकता की एक जबरदस्त कहानी थी। हम सबने 1857 के महाविद्रोह के बारे में तो पढ़ा ही है ना, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी थी। पर कभी सोचा है कि उस बहुत बड़ी क्रांति के ठीक बाद भारत में असल में हो क्या रहा था? देखिए, संघर्ष की आग बुझी नहीं थी, बल्कि वो तो एक नए रूप में भड़कने को तैयार थी। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब हुआ कब और कहाँ, क्योंकि किसी भी विद्रोह को समझने के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। 1857 के सिपाही विद्रोह के महज 2 साल बाद ही 1859 में नील विद्रोह शुरू हो गया। इससे साफ पता चलता है कि देश में जो बेचैनी थी वो शांत नहीं हुई थी। बस अब वो जमींदारों और सिपाहियों से निकलकर सीधे किसानों तक पहुंच गई थी। मतलब संघर्ष का चेहरा बदल रहा था। और इस नए संघर्ष की शुरुआत हुई बंगाल में। उस जमाने में बंगाल ब्रिटिश बागान मालिकों के लिए मानो सोने की खान था। यहाँ किसानों से ददनी प्रथा के तहत जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। होता यह था कि उन्हें थोड़ा सा कर्ज देकर एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया जाता जिससे वो बेचारे कभी बाहर ही नहीं निकल पाते थे। उनकी सबसे अच्छी जमीन पर नील उगता था, लेकिन दाम मिलता था बाजार से बहुत ही कम। बस यही शोषण विद्रोह की असली वजह बना। तो सवाल उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन की बागडोर संभाली, क्योंकि हर विद्रोह के पीछे कुछ नायक तो होते ही हैं। चलिए मिलते हैं इस लड़ाई के असली हीरो से। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे अहम नाम आता है विष्णु विश्वास का। वो नादिया जिले में एक बागान के एक्स एम्प्लॉय थे। मतलब वो इस पूरे शोषक सिस्टम को अंदर से जानते थे। उन्होंने न सिर्फ किसानों को इकट्ठा किया, बल्कि उनके अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा भी जगाया। उनका नाम तो इस आंदोलन की पहचान बन गया था। और विष्णु विश्वास अकेले नहीं थे, उनका साथ दे रहे थे दिगंबर विश्वास। इन दोनों की जोड़ी ने ही इस आंदोलन को वो मजबूत लीडरशिप दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उन्होंने किसानों को एक सीधा और साफ संदेश दिया, अब नील की खेती बंद करो, लगान मत दो और हर जुल्म का मिलकर सामना करो। अब एक बहुत जरूरी सवाल, इतने साल गुजर जाने के बाद हमें इस विद्रोह के बारे में इतनी गहराई से पता कैसे है? इतिहास की बहुत सी कहानियां तो वक्त के साथ खो जाती हैं, पर यह कहानी जिंदा रही। पर कैसे? इसका पूरा श्रेय जाता है दीनबंधु मित्र के लिखे एक नाटक को, जिसका नाम था नील दर्पण। ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये उस वक्त के समाज का आईना था। इसने नील किसानों के दर्द, उनके संघर्ष और उन पर हो रहे जुल्म को इतनी सच्चाई से दिखाया कि पूरे देश का ध्यान इस विद्रोह की तरफ खिंच गया। तो चलिए, जो भी हमने अब तक जाना उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। विद्रोह का नाम नील विद्रोह। कब हुआ? 1859 में। कहाँ हुआ? बंगाल में। इसे लीड किसने किया? विष्णु और दिगंबर विश्वास ने। और हमें यह सब पता कैसे चला? नील दर्पण नाटक से। बस ये कुछ बातें इस कहानी का सार हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, कैसे कला का एक रूप जैसे एक नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं रहकर एक पूरे आंदोलन की आवाज बन सकता है और इतिहास के एक जरूरी हिस्से को हमेशा के लिए अमर कर सकता है।